राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मंडे है, तो ये मंडे का टारगेट है। आज का टारगेट मुझे करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ना आज पहले बात तो मेरे मतलब थोड़े से मार्क्स इंक्रीज हुए थे, और तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज बहुत सारी चीजें करी थी और कुछ मेरा टाइम का इशूज रहा था, तो इस वजह से मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया था जो मैं डेली का सोचती हूँ वो। और मैं डेली का टारगेट कल से आपके साथ, ट्यूसडे से आपके साथ शेयर करे करूंगी, तो ट्यूसडे से मैं बनाई करूंगी। तो चलो आज का मंडे का टारगेट बताती हूँ कि मंडे के टारगेट में मैंने आज क्या क्या किया था। आज सबसे पहले मैं जॉब से घर गई। घर जाकर मैंने थोड़ा-सा चाय पी थी मैंने, और थोड़ी-सी, जैसे आप सबको बताया था कि मैंने मतलब कई प्रकार की नमकीन लाई हूँ। तो एक नमकीन ये पी थी, एक आपके साथ कल शेयर करी थी, एक मतलब जब मैं यूज़ करूँगी ना तब मैं आपको वो दिखाऊँगी। तो मैं 3 ही प्रकार की लाई थी कि मम्मी कहने लगी अब ज़्यादा मत दे, इतनी सारी नमकीन का करेगी क्या, रोज़-रोज़ एक सिर्फ नमकीन नमकीन खाएगी। बिस्किट्स भी लाई थी, नमकीन भी लाई थी। क्योंकि मुझे ना आदत है कुछ खाने की चाय के साथ में, और मेरे को चाय भी चाहिए जाने के बाद यहाँ से घर पे जॉब के बाद, और मुझे कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो मैंने सिर्फ चाय ही पी थी। तो चाय पीने के बाद मैं सोचा कि चलो एक बैठ के ना मूक दे देते हैं, तो मैंने इंग्लिश का मूक देना स्टार्ट किया था। इंग्लिश का स्टेनो का मूक दिया था, जिसमें मेरे 38.5 के करीबन मार्क्स आए थे। तो मतलब क्या होता है कि जब एक 100 मार्क्स का क्वेश्चंस का था, ये था इंग्लिश का स्टेनोग्राफर का, पर 38.5 मार्क्स आए थे। थोड़ी-सी गलतियाँ थी, जो भी इसमें ज़्यादातर पता है क्या होता है, एक्टिव पैसिव्स थे। इसमें मैंने जो देखा स्टेनोग्राफर में एक्टिव पैसिव थे, और इसमें वोकैब्युलरीज़ मेरी थोड़ी वीक है, तो उसमें न्यू-न्यू वोकैब्युलरीज़ मिल जाती है मुझे स्टेनो वाले में करने में के लिए। तो मैंने वो बैठ के ना, मैंने कहा चल इनको ना, ताकि मुझे चीज़ों को भी पता लग जाएगा कि मेरी इंग्लिश में कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो इस वजह से मैंने ना स्टेनो का मूक दे देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा भी मूक है, 1 घंटे का मूक है, 45 मिनट का मौका है, सॉरी, और है ना उसमें मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से मैं उसे मूक दे देती हूँ। तो आपको भी मूक देना चाहिए, क्योंकि मूक देने से ना हमारी गलतियाँ पता चलती है, हमारी ये पता चलती है कि हमारी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं। मूक फिनिश करने के बाद में मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर की क्लास ले लेनी चाहिए, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर की क्लास ली थी। न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद में मेरे को थोड़ा-सा कुछ काम था, तो डॉक्टर के गई थी मम्मी के साथ। मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, आपको पता है, तो इस वजह से मम्मी के साथ गई थी। कुछ मैं अपना मम्मी के मतलब दवाई दिलाने के लिए। तो वहाँ से आकर ना फिर मैंने सबके लिए खिचड़ी बनाई थी, और क्या थोड़ी-सी ना मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। मैंने खाना नहीं खाया था शाम को, और मैंने सिर्फ़ खिचड़ी ही बनाई थी। ये मम्मी के लिए बनाई थी, थोड़ी-सी खिचड़ी मम्मी खा रही थी, और ये मेरा भाई खा रहा था बैठ के खिचड़ी, उसने फ़िनिश कर चुका था अब तक, और मैं बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। कॉफ़ी फ़िनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी ग्रामर पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी-सी ग्रामर की क्लास ले लेनी चाहिए। ग्रामर की क्लास को फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी मूक देने के लिए। मैंने सोचा कि ना थोड़ा-सा, मेरा पहला तो मन कर रहा था कि 1 घंटे वाला मूक देना चाहिए, पूरा फुल मूक। फिर मैंने सोचा कि ना मतलब ऐसा करती हूँ, हाफ हाफ मूक दे देती हूँ, क्योंकि 1 घंटे वाला जो मतलब पूरा एक मूक होता है ना प्रॉपर, वो मूक मैं जब जैसे कि मेरे को एसएससी का नोटिस आ जाएगा ना तब दूँगी। अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट मूक दूँगी जितना हो सकेगा। तो मैंने तो इंग्लिश में मेरे 24 के करीबन मार्क्स आए थे, और मैथ में मेरे 14 और 35 आए थे मेरे रीजनिंग में मार्क्स। इन तीनों का मॉक देने के बाद में थोड़ा-सा एनालिसिस किया कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, और कुछ गलतियाँ तो पता है क्या हुई थी रीजनिंग में मेरी। एक गलती हुई थी कि मतलब मेरे को है ना एक फिगर्स वाला जो होता है क्वेश्चंस, वो नहीं आ पाता है, तो उसमें ज़्यादातर मिस्टेक होती है। ऐसी छोटी-छोटी मेरी मिस्टेक्स हुई थी, ज़्यादा मेरी मिस्टेक्स नहीं हुई थी। और फिर मैंने इन सबको देखा कि कहाँ पे क्या एनालिसिस करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैंने कहा चल अब इंग्लिश की क्लास हो रही है, ले लेती हूँ। और इंग्लिश की, बट मैंने ना आज वोकैबुलरी की क्लास नहीं ली थी इंग्लिश की, सिर्फ खाली ना जो रात को मैम 10 बजे वाली क्लास लेती हैं, फिर वही क्लास ली थी अनन्या मैम की क्लास खाली मैंने। फिर अनन्या मैम की क्लास फिनिश करने के बाद थोड़ी सी देर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी। करंट अफेयर्स जो अब सर है ना, वो सिर्फ 10 या 20 मिनट की उनकी करंट अफेयर्स होती है, ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होती है। तो मुझे पता है सिर्फ करंट अफेयर्स लिखनी होती है, थोड़े इसके नोट्स भी बनाती हूँ। फिर ज़्यादा बड़ी क्लास होती है ना, तो पहले ऐसे लेती थी मैं, सर की क्लास लेती थी, ज़्यादा बड़ी क्लास होती थी। और फिर सर आजकल में क्लास नहीं ले रहे थे, तो मैंने अब दूसरे सर की, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब मैंने
दूसरे सर की क्लास ली है, तो उन सर के ना मुझे समझ तो सबकी आती है, बट है ना वो छोटे-छोटे नोट्स बनवा लेते हैं, तो मैं उसके छोटे-छोटे नोट्स बना रही हूँ। फिलहाल जहाँ से आपको जीएस करनी पड़ेगी वो तो हम कर ही लेंगे, बट फिलहाल जीएस तो मैंने आज करी नहीं थी, सिर्फ मैंने यही करी थी करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर की क्लास करने के बाद में मैंने थोड़े से मैथ के नोट्स बनाए थे और थोड़े से इंग्लिश के सभी के नोट्स बनाए थे मैंने, जीएस के भी नोट्स बनाए थे और थोड़ी सी प्रीपोजिशंस पढ़ी थी, तो उन सब के भी मैंने नोट्स बनाए थे, ताकि मतलब ये होता है ना कि करंट अफेयर्स के इन सब के नोट्स बनाए ताकि मैं इन सबको पढ़ ज़्यादा नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 2 ही पेज के नोट्स बनाए थे, ज़्यादा मैंने नोट्स नहीं बनता कि हमें पढ़ने में भी ईज़िली हो और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स ना हो। फिर उसके बाद मैं देने बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए, मैंने कहा चलो मैथ पढ़ लेते हैं अब। तो मैथ की क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने मैथ के ना आज मेंसुरेशन की क्लास ली थी और मेंसुरेशन के थोड़े से ट्रायंगल से रिलेटेड नोट्स बनाए थे, तो आपने देखे होंगे वहाँ पर मैंने नोट्स लिखे थे थोड़ा सा ट्रायंगल से रिलेटेड। तो जब हम अपना रिविज़न करते हैं ना, तो हमारा ट्रायंगल पे भी मतलब जो हमारे मैथ के नोट्स होते हैं उन पर भी हमारी मतलब एक निगाह पड़ जाती है, तो जिससे क्या होता है कि हमें ये याद आ जाता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि हम मैथ की प्रैक्टिस हो चाहे इंग्लिश की प्रैक्टिस हो हम नहीं कर पाते हैं, पर है ना जैसे हमको पढ़ते हैं ना रिवीजन करते हैं तो उस टाइम हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप सोच रहे होगे कि ये एक ही रजिस्टर में सारी चीज़ें बना रही है। हाँ, मैंने मैथ, इंग्लिश, जीएस और इन सब के एक ही रजिस्टर में नोट्स बनाने करें, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा क्या नोट्स होते हैं, हम मेंसुरेशन के कुछ नोट्स लिखने होते हैं कि ट्रायंगल्स के कुछ फॉर्मूलेज हो गए, किसी चीज़ के फॉर्मूलेज होते हैं, यही लिखने होते हैं, तो वो हमारे ना माइंड में आ जाता है। और क्योंकि क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं आ पाते कभी-कभी, और अगर एग्ज़ाम में आ गए तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से ना मैंने ऐसे ही करा है कि मतलब जो भी मेरे नोट्स हों ताकि मुझको रिवीजन होता रहे उनके साथ-साथ। तो मैंने ना ज़्यादा मतलब छोटे-छोटे नोट्स ही बनाती हूँ, बड़े-बड़े नोट्स मैं ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने सिर्फ कम से कम 5-7 पॉइंट्स लिखे होंगे, आपने अगर देखा होगा तो वीडियो में थोड़ी सी पहले। तो मैंने ना ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, आप चाहो तो ऐसे ही नोट्स बना सकते हो। तो आज का टारगेट मेरा इतना सही कर पाई थी। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।